हेलो फ्रेंड, राशि सर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एनसीएफ 2005 जो सितंबर 2026 में जो सीटेट आ रहा है, इसको आधार मानकर मैं टॉपिक जो भी है नया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मैं वो ला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी टीचिंग एग्जाम है इंडिया में जो भी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओनली सीटेट पे बेस नहीं है, अदर जितनी भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो टीचर लग भी गए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रेनिंग होता है तो वहाँ आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका हिस्ट्री जो है, इतिहास समझ लेते हैं। 1993 में क्या, 1993 में एक रिपोर्ट आती है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन आता है। इस रिपोर्ट को आधार मानकर 2005 में MHRD ने NCERT को एक टास्क दिया कि आपको एक नया करिकुलम बनाना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है कि 1993 में एक रिपोर्ट आती है लर्निंग विदाउट बर्डन। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी को आधार मानकर, लर्निंग विदाउट बर्डन को आधार मानकर क्या है, NCEF 2005 को तैयार किया गया। ठीक है, और MHRD मंत्रालय ने किसको दिया गया था? NCERT को एक टास्क दिया कि आपको एक करिकुलम बनाना है। वर्तमान में MHRD मंत्रालय का नाम बदल क्या कर दिया गया, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शिक्षा विभाग। ठीक है, चलो 21 फैक्स ग्रुप बनाया गया जिन्होंने अलग अलग एरिया पर काम किया, जैसे जेंडर, हिंदी, मैथ, साइंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, रूढ़िवादी आदि कार्य एरिया। यानी क्या किया गया, 21 फैक्स ग्रुप बनाया गया। ठीक है, और वो जितने भी ग्रुप हैं अलग अलग, टोटल 21, उन लोगों को अलग अलग एरिया पे यानी क्षेत्र पे क्या करना था, उनको काम करना था। ये जेंडर से रिलेटेड किसी को दे दिया गया एक फैक्स ग्रुप को कि आपको जेंडर से संबंधित जो भी है, जो भी समानता असमानता कुछ भी, उनको हिंदी को कैसे पढ़ाना है, कैसे टीच करना है, मैथ को कैसे पढ़ाना है, किस क्लास में कितने क्या पढ़ाना चाहिए, कितने तक उन बच्चों को आना चाहिए, सभी चीज़ अलग अलग क्षेत्र में सभी को काम करना था। ठीक है, उसके बाद NCEF 2005 यानी 21 रिपोर्ट भी की समरी है। NCEF 2005 क्या है कि NCEF 2005 21 जो रिपोर्ट है उसकी क्या है, एक समरी है। इसे 21 फैक्ट समूह का अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। आप ये भी कह सकते हैं NCEF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, आपको याद। और लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में आया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके भी अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। आपको बहुत याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया, 7 सितंबर 2005 को CAB ने क्या किया, NCEF 2005 को अप्रूवल दे दिया, यानी अप्रूव कर दिया। ठीक है, आपको याद रखना है। NCEF 2005 एक क्या है, विजन डॉक्यूमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट यानी दूरदृष्टि, एक तरह से कोई डॉक्यूमेंट है कि हमें इतने सालों में, 10 साल के अंदर में हमें अपना जो शिक्षा है उसको कितने प्रतिशत बढ़ा लेना है। मान लो कि अभी 50% लोगों को शिक्षित है, हमें क्या करना है, 10 साल में क्या 70% लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लान बनाना होगा, करिकुलम सेट करना पड़ेगा ना। और साथ में क्या है कि किस किस को हमें पढ़ाना है, एडल्ट एजुकेशन हो गया, कितने बच्चे को देना है, मुफ्त में एजुकेशन देना है, किताब देना है, ये सभी चीज़ इसका एक विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, NCEF 2005 जो है उसके 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल है, उसके 5 सिद्धांत है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है, जो स्कूल की लाइफ को हमें क्या कहें, बाहर की लाइफ से जोड़ना है। यानी ये इसमें क्या क्या है, जो स्कूल की लाइफ है उसको क्या है, डेली लाइफ से हमें कनेक्ट करना है। जो स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं और जो बाहर की लाइफ है, एक दूसरे में संबंध होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात। नो रोट लर्निंग यानी रटत प्रणाली जो है, रटते हैं जो, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, नकल प्रणाली को हमें क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यानी किताब से बाहर होकर कुछ करना है। ये नहीं कि किताब को ही इंपॉर्टेंट मान ले, किताब इंपॉर्टेंस है, उसका महत्वपूर्ण है, वह ये नहीं कि किताब को आधार मान के ही बस किताब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, किताब के बाहर भी जाना है। कुछ टॉपिक जैसे किताब हैं तो उससे हमें जैसे पोल्यूशन पढ़ाना है तो हमें और रिसर्च करना है, गूगल जितने भी सोशल मीडिया वहाँ से हेल्प लेना है और उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम लेना होगा। यानी कैसा होना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम है लचीलापन होना चाहिए उसमें। सबसे पहले आपको ये बात रखना है। ठीक है, लोकतंत्र को प्रमोट करना है, यानी डेमोक्रेटिक जो है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है दोबारा से कि हमें स्कूल की लाइफ को बाहर की लाइफ से जोड़ना है, रटत प्रणाली को ख़त्म करना है, साथ में क्या है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना है, किताब से बाहर भी जाना है। ठीक है, और एग्ज़ाम क्या ना होना चाहिए, लचीली होना चाहिए। और लोकतंत्र का मूल्य जो है उसमें डेवलप करना है लोगों में, यानी बच्चों में भी, लोगों में भी। ठीक है, इसका मेन एक तरह से सिद्धांत है। उनके क्या सजेशंस क्या दिया है NCEF 2005, अलग अलग एरिया को लेकर दिया गया है।
यानी अलग अलग एरिया जो है उनको लेकर अलग अलग सजेशन दिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना अच्छे से। जैसे लोकतंत्र मूल्यों का विकास करना है, क्या करना है, लोकतंत्र मूल्य उसका लोगों में डेवलप करना है। ठीक है, सभी लोगों को समान शिक्षा मिले, जितने भी लोग हैं, या वो किसी जाति, धर्म, समुदाय या लिंग, किसी भी आधार पर सभी को हमें क्या करें, समान शिक्षा देना है, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये कहा है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप के हो, यानी उनको बिना जाति, रंग, रूप भेद को देख के बिना सभी को हमें क्या कर देना है, समान शिक्षा देना है। इसलिए आप देखते हो कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत आरटीई 2009 के तहत सभी को क्या है कि 14 वर्ष को सभी को मुफ्त में एजुकेशन देना है। और आपको पता है आर्टिकल 21A क्या है, ये मौलिक अधिकार है, एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विविधता यानी डाइवर्सिटी के मूल्य की एक बात करता है कक्षा में, यानी डाइवर्सिटी। देखो किताब में भी आप जाओगे 6 क्लास से जब पढ़ोगे, चाहे 7वां में जाओगे, तो आपको विविधता के बारे में चैप्टर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चों को डाइवर्सिटी बताना है कि अलग अलग क्लास में क्या है कि सबकी सोच अलग अलग होगी, जितने भी बच्चे, सबका दिमाग अलग है, बहुत लोगों के खान पान का तरीका अलग है, रहन सहन, जाति के आधार पर भी अलग है, रंग रूप के आधार पर। तो हमें इन जो विविधताएँ हैं इनका सम्मान करना है कक्षा के स्तर पर, और साथ में उनको समझाना है कि हमारे पूरे भारत में क्या है, सभी लोग अलग अलग रूप के हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं, अलग अलग जाति के, हम सब में इतनी विविधताएँ हैं, फिर हम सब क्या है, एक है। आपको ये होना चाहिए। ठीक है, सभी को शिक्षा में न्याय व समान मिले, क्या है, सभी को क्या है, शिक्षा में न्याय और समानता मिले। ठीक है, यह अब क्या है, ये हो गया जैसे धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, यानी धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर क्या है, शिक्षा में हमें कोई भेदभाव नहीं करना, आपको याद रखना है। डेवलपमेंट या लर्निंग, ठीक है, विकास व सीखना एक दूसरे को प्रभावित करता है। ठीक है, विकास और जो सीखना है, लर्निंग है, और डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे देखो विकास, अगर एक बच्चा 6 साल का है, उसको हम 10th क्लास का मैथ तो नहीं समझा सकते। ठीक है, तो हमें क्या है, जैसे जैसे ये विकास होगा उसी हिसाब से क्या है कि हमें उसको एजुकेशन देना है। तभी ना बोलते हैं कि आरटीई के अनुसार एज के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चे को बेशक कुछ आ भी ना हो, उसको उसमें क्या करना है कि हमें उसमें एडमिशन देना है कक्षा में, फिर उस पर कुछ काम करना है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अब क्या है, डेवलपमेंट लर्निंग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी बच्चे का क्या करना है, हमें सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, ये कहता है लर्निंग के पहले वाले सोच को बदलना है। जो लर्निंग जो सीखना था पहले वाली सोच को, कि लोग अभी बहुत ऐसे हैं क्या बोलते हैं कि विद्यालय में जाएंगे ही तभी शिक्षा मिलेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा का एजुकेशन बच्चा जो सीखता है कहीं भी सीख सकता है, घर में भी सीखता है। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं गया, मैं उसको पता है फसल कैसे उगता है, खेती कैसे करते हैं, खेत कैसे जोतते हैं, पता है, तो कहीं भी आप सीख सकते हो लर्निंग। ठीक है, तो जो पुरानी प्रणाली है तो उसको हमें दूर करना है। ठीक है, चलो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यह दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्या है कि लोग मान लेते हैं सेम है, मगर ये सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, सूचना इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान माना जाता था, इससे सोच को चेंज करना है। पहले क्या कि सूचना दे दिया कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर की मृत्यु कब हुई, अकबर ने कौन सा लड़ाई लिया, पानीपत का लड़ाई कब हुआ, तो हमने सूचना दिया। हमने ये नहीं दिया कि जो चीज़ उस समय हड़प्पा सभ्यता है मान लो, तो वहाँ की जो नगर नियोजन थी और उसका वर्तमान में क्या है, यानी उसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, जो हमने पूर्व में जो गलती की उन गलतियों को सीख के अपना वर्तमान कैसे सुधारें, पहले ये ऐसा नहीं दिया, सीधा फैक्ट समझा दिया। ठीक है, तो वैसा नहीं है, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है, और हमें कैसे देना है, हाँ अब क्या गया, रचनावाद या रचनावादी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, चलेते हैं यहाँ। इसका मतलब क्या है, कुछ नया करके बनाना या कुछ खुद रचना करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है स्कूलों में ज्ञान का निर्माण किया या करवाया जाएगा। स्कूलों में क्या है, ज्ञान का निर्माण किया जाएगा या करवाया जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या करेंगे, स्वयं करेंगे, अपने अनुभव से करेंगे। उनके बाद जो है उस आधार पे क्या है, अपना नॉलेज जो है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद बनाएंगे और खुद सीखेंगे। तो क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, पियाजे और वाइगोस्की कहते हैं। ठीक है,
लर्नर जो है क्या है, होते हैं। लर्नर क्या होंगे कि वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे कि क्रियाशील होंगे, ठीक है, वो खुद करके सीखेंगे, ठीक है, आपको यह ध्यान है। लर्निंग एक्सपीरियंशियल होगा, यानी अनुभव के आधार पर होगा, ठीक है, आपको याद है, वो एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो अपने हाथ से कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या कुछ भी चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, यानी कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि पोल्यूशन क्यों होता है, तो खुद ही करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। जैसे बहुत ऐसे कि जैसे क्या होता है कि मिट्टी का गोली बनाना है, तो बच्चे खुद मिट्टी का गोली बनाते हैं। गाँव में देखते हो गड्ढा खोद के क्या करते हैं, वो पुल बनाते हैं एक ही तरफ, कुछ भी कर रहे हैं तो खुद एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है, तो वो लर्निंग बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, उसी को हम रचनावाद कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। लर्निंग इज अ सोशल लर्निंग क्या एक सोशल एक्टिविटी है, क्या है, सोशल। क्यों है सोशल, क्योंकि हमें जो भी चीज़ सिखाना है, क्या, जो भी चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हो वो समाज के अनुरूप सिखाते हैं, कि समाज की जो डिमांड है बच्चे को हमें वही चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। जैसे इंजीनियर की डिमांड है तो इंजीनियर, सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे का समाजीकरण करना होता है। क्या होता है समाजीकरण, कि बच्चे को समाज के अनुरूप हमें डालना है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी है, समाज के अनुरूप बच्चे को ढालना, आपको याद रखना है। टीचर एजुकेशन, अब क्या टीचर को कैसे एजुकेट करें ताकि वो आप बच्चे को शिक्षित करें, ठीक है, इसमें जाएगा कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ये सब। अब माना जाता है कि टीचिंग एक क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, क्या है, पहले ऐसा मानता था टीचिंग क्या है कि वो नहीं है, अब क्या हो गया, प्रोफेशनल एक्टिविटी है। देखते हो आपका 2 साल पहले क्या होता था कि डिग्री के आधार पर कुछ आपने 10th कर लिया, 12th किया, उसके हिसाब से क्या है आपको भर्ती कर लिया गया टीचिंग के लिए, वो नहीं, अब क्या होता है, DLED डिप्लोमा होता है, साथ में BEd होता है, MEd होता है, तभी आप कुछ टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसलिए क्या है, टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। शिक्षा पर जोर दिया गया, जो टीचर है उसके एजुकेशन में हमें जोर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखें। पैडागोजी सिखाया गया, पैडागोजी के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, बच्चे उस एज में क्या चेंज करते हैं, 8वां क्लास में बच्चे में कैसे, या 6th क्लास में बच्चे में क्या क्या चेंज आता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, इन सभी का पैडागोजी आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, सभी चीज़ का अच्छे से, जब टीचिंग में फील्ड में जाते हैं तो आपको अच्छे से उसका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। सीखने का तरीका का पता होना चाहिए, सीखने और सिखाने का हमें क्या होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, बच्चे कैसे सीख सकते हैं। इस साल 6 साल के बच्चे को हमें कैसे सिखाना है, एप्पल बताना है तो उसके साथ एक एप्पल का इमेज बताना है, ठीक है, बॉय बताना है तो उसका बॉय, बैट बताना है तो उसका बैट दिखाना है, कैट दिखाना है तो कैट का इमेज दिखाना है, काव दिखाना है तो काव का हमें दिखाना है, कि बच्चे को क्या होगा, वो परमानेंट नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बोले ना, बाल मनोविज्ञान, बच्चे कैसे समय के अनुसार बच्चे में क्या क्या चेंजिंग होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, ये सभी चीज़ टीचर को होना चाहिए। इसलिए देखते हैं टीचर ट्रेनिंग में ये सभी सब्जेक्ट आपको जुड़ा हुआ है, पैडागोजी जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट बच्चे का जुड़ा हुआ है, और हर सब्जेक्ट का पैडागोजी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। सीखना बाल केंद्रित होने चाहिए, यानी हमें जो भी, अभी देखो अभी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है बच्चे, क्योंकि शिक्षा का मूल बिंदु क्या है, तो आप बोले क्या है, बालक हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट हैं। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कक्षा में क्वेश्चनिंग करेंगे, यानी बच्चे में, जैसे बच्चे बोर हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि अगर आम गिर रहा है तो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा, तो बच्चे को ऐसे बताएंगे, कुछ कहानी रिलेट करेंगे तो बताएंगे ग्रेविटी है, इसकी वजह से सब चीज़ अपने और की चार, पृथ्वी को अगर हम सतह से भूपर्वती के ऊपर जाते हैं तो तापमान क्यों बढ़ता है हर 165 मिनट, तो ये सब बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चे क्या होगा, क्यूरियोसिटी होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगा, बच्चे में सीखने का ललक उत्पन्न होगा, ठीक है। बच्चे पॉजिटिव में एंगेज रहे, यानी कुछ खुद करें, बच्चे क्या करेंगे, एक्टिविटी में क्या होंगे, एंगेज रहेंगे, और कुछ खुद करने का उसमें क्या होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगा, बच्चे खुद करेंगे फिर, ठीक है। जो ये डिफरेंट एबल, यानी इसमें वो हो गया, जैसे क्या बोलते हैं उसको, विशेष बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, समूह में कार्य में भाग लेने के लिए हमें क्या करना है, उत्साहित करना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि उनको समूह में उनको भी शामिल करना है, ये नहीं कि छोड़ देना कि आप, बहुत ऐसे होते हैं कि अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको कक्षा में खिलाया नहीं जाता, तो हमें मोटिवेट करना है कि बच्चे उसको भी शामिल करें खेल में, समूह में कुछ एक्टिविटी करें तो उसको भी समूह में शामिल करें। तो समूह हमारा क्या होना चाहिए, विविधतापूर्ण होना चाहिए, अलग अलग समूह को मिलाकर अलग अलग तरह के बच्चे, यानी
मिलाकर ही हमें कुछ भी चीज़ सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे और उसका सामाजिक विकास भी होगा। और हमें क्या करें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का उपयोग करना है। शिक्षा दे रहे तो सभी को जितने विषय एक दूसरे से कनेक्ट करके हमें पढ़ाना है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन यानी अनुशासन, यानी बच्चे खुद, जब हम बच्चे को अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं या अच्छी से उनको बताते हैं कि, तो बच्चे क्या होता है खुद स्वयं अनुशासित हो जाते हैं, ठीक है। हमें जैसे बहुत लोग मार उड़ कर उनको समझाते हैं, बच्चे कभी ऐसे नहीं हो। बच्चे में क्या करना है, सेल्फ रेगुलेशन उसमें डेवलप करना है, ठीक है। अब आ गया कम्युनिटी यानी समुदाय की शिक्षा में क्या भागीदारी है। एनसीएफ ने जो बताया आप आगे समझते हैं, ठीक है। कम्युनिटी समुदाय, शिक्षा में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। जो कम्युनिटी है जैसे एसएमसी बोलते हैं जो, ठीक है, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इसको क्या करना है, एजुकेशन में इसको बढ़ावा देना है। इसलिए देखते हैं कि पीटीएम, जैसे जो महीना होता है उसका लास्ट डेट में पीटीएम होता है, महीने में कभी कभी 2 बार भी पीटीएम होता है, ठीक है। क्यों पीटीएम करवा रहे हैं, ताकि पेरेंट्स और टीचर मिल के बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए कार्य करें, ठीक है। इसमें क्या है, समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी। बच्चे के लोकल ज्ञान का शिक्षा कक्षा में उपयोग करना है, यानी जो बच्चे का लोकल ज्ञान है, लोकल नॉलेज है, तो उसको क्या करना है, कक्षा में उपयोग करना है। कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसको कनेक्ट करना है बच्चे के डेली लाइफ से, ठीक है, ये कहा गया इसमें। पार्टिसिपेट क्या करना है, एसएमसी वही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। पंचायत तंत्र यानी प्राइमरी एजुकेशन को बिल्डिंग आदि बनाने उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो पंचायत है, पंचायत जो होती है गांव में पंचायत, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें बिल्डिंग है, उसमें क्या ज़रूरत है, कोई बेसिक नीड है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो पंचायत की होगी, ठीक है। पंचायतों को पावर दिया जाए शिक्षा को लेकर, शिक्षा में जो अगर कुछ लगेगा, क्योंकि गांव का जो छोटे स्तर पे होता है जो, तो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ये पंचायती होता है, ठीक है। तो वहाँ का जो भी समस्या है, एजुकेशन से लेके स्कूल का भवन निर्माण करना है, कुछ भी करना है, अगर टीचर की कमी है तो वो भी दरखास्त दे सकते हैं आगे डीओ बीडीओ को कि यहाँ टीचर लाया जाए। तो इसके जो मेन पावर किसको दिया जाए, तो हमें पंचायत तंत्र को दिया जाए, ये कहा गया एनसीएफ में, ठीक है। स्कूल में जो कुछ होगा वह पंचायत की जवाबदेही होगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी किसकी हो जाएगी, पंचायत की होगी, ये ध्यान रखना आपको। अब आया स्कूल करिकुलम, कि स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्कूल पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया, ठीक है। जो प्लानिंग करना है हमें लोकल लेवल पे करना है। जैसे एजुकेशन दे रहे हैं तो लोकल लेवल, अगर बच्चा, सबसे पहले हमें किसी में भाषा में देना चाहिए, तो मातृभाषा में देना चाहिए, उसकी लोकल लैंग्वेज में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी प्लानिंग करना है लोकल लेवल पे, वहाँ पे कौन संसाधन उपलब्ध है, वहाँ स्कूल हम कैसे बना सकते हैं। अब मान लो अगर असम में जा रहे हैं, वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, तो हमें स्कूल कैसा बनाना है, बांस के खंभों उम्बों में बनाएंगे। थोड़ा और पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं तो स्कूल कैसे बनाए, ढलुआ बनाएंगे, वहाँ क्या चीज़ मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी परिस्थिति के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें करिकुलम उसी परिस्थिति का, जो मैंने बताया उसी का दब है, ठीक है। ये सब है, उसका वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए, जो सभी चीज़ है हमें सब जो करना है लोकल लेवल पर करना है, बस इसमें ये कहा गया, अब अच्छे से याद रखना है। बुक और मटेरियल, इसमें क्या है, बुक यानी किताब और मटेरियल जो सामग्री है। टेक्स्ट बुक सब कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। जो लोग मानते हैं किताब सब कुछ है, नहीं, किताब सब कुछ नहीं है, इसलिए बोला गया ना कि किताब से हमें बाहर भी जाना है। मल्टीपल संसाधनों का उपयोग करना है, ये नहीं कि किताबें का कभी आप गूगल से पढ़ा, कभी आप क्या कर रहे हो कि कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो बच्चे को, कोई वीडियो दिखा रहे हो, तो अलग अलग मेथड फील्ड ट्रिप पे ले गए। तो हमें बहुत सारी चीज़ का उपयोग करके एजुकेशन प्रोवाइड करना है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए इंटरेक्टिव होने होनी चाहिए, क्या बोरियत नहीं करने वाला। जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से बच्चे को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोरियत करने वाली ना होना चाहिए, ठीक है। बच्चों से इंटरेक्टिव हो, ठीक है, इंटरेक्ट करे, सीखे कुछ, ठीक है। न्यू पर्सपेक्टिव, जो नई नई परिस्थिति है उसके आधार पे भी हमें क्या करना है, बुक की रचना करना है। जो उस समय वर्तमान में कोई समस्या है तो उससे संबंधित भी हमें किताब में चैप्टर इंक्लूड करना है या नई नई बुक लाना है, ठीक है। इसको एजुकेशनल प्लानिंग,
योजना प्लानिंग विकेंद्रीकृत रूप से होनी चाहिए। जो एजुकेशन का आप प्लानिंग कर रहे हो वो विकेंद्रीकृत रूप से होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग स्तर पे होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग में प्रत्येक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, ये नहीं कि प्लानिंग ऊपर के लोग ही कर ले, प्रत्येक लोगों को इसमें यानी एसएमसी उसको भी शामिल करना चाहिए, जैसे टीचर को शामिल किया, स्कूल को शामिल, एसएमसी को करना चाहिए, शिक्षाविद जो है उसको करना चाहिए, और सरकार को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी शिक्षा संबंधी एजुकेशन कोई भी आप प्लानिंग करें, कोई नीति बना रहे, कोई योजना बना रहे, तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद जमीनी स्तर को समझकर प्लानिंग, जो जमीनी स्तर यानी लोकल बोला ना, लोकल लेवल को समझ के ही कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसके आधार पर हमें एजुकेशन का प्लान करना है, ठीक है। एग्ज़ाम रिफॉर्म्स, जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसके लिए हम क्या क्या रिफॉर्म्स करना है, उसमें बच्चे के तनाव को कम करना है। एग्ज़ाम ऐसा ना हो कि बच्चे तनाव महसूस करें, उसके तनाव करना है। एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, आपको याद रखना है। एग्ज़ाम फैक्ट को ना देकर थिंकिंग को आधार माने, जो फैक्ट लिख दिया उसी को आधार माने नहीं, बच्चे की सोच को है ना, बच्चे ने क्या अपने से कैसे लिखा है, ठीक है, उसी चीज़ को बच्चे ने अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किया है, तो हमें उसको देखना है, उसकी थिंकिंग, उसको नॉलेज को देखना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि उसमें फैक्ट उतार रहा है, वही किताब से सेम टू सेम उतार दिया, वैसा नहीं। एग्ज़ाम क्या है, लचीला होना चाहिए। बच्चे का आकलन करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स को अपनाना चाहिए, अलग अलग मेथड को बच्चे का जो भी हम आकलन करें अलग अलग, यानी कि बच्चे लास्ट में एग्जाम दे दिया साल में एक बार, हमने आकलन कर दिया, जो फर्स्ट आया फर्स्ट, जो थर्ड आया थर्ड, ऐसा नहीं, अलग अलग लेवल में उसका खेल देखना है, उसका सिंगिंग है, हर चीज़ पे उसका हो गया। समय जो एग्ज़ाम में दिया जाता है वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी समय जो एग्ज़ाम में दे रहे कि 2 घंटे में करना है, नहीं, कुछ बच्चे ऐसे कि 2 घंटे में नहीं, वो 3 घंटे में अच्छे से लिख सकते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग, हमें बच्चे के अनुरूप ही हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। आप ये देखते हो ना कि जब गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है या कोई बोर्ड का एग्जाम होता है, तो देखते हो जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। लैंग्वेज एंड भाषा, भाषा को लेकर क्या कहता है, ठीक है, तो मल्टी लिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, अलग अलग भाषा के जो है क्योंकि आपको कक्षा में अलग अलग भाषा के, जैसे आप किसी शहर में रहते हो, या दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ अलग अलग राज्य के लिए बच्चे, अलग अलग भाषा के बच्चे, तो हमें उसको महत्व देना है कक्षा में, उसको संसाधन के रूप में उसका हमें क्या करना है, यूज करना है, अवसर के रूप में देखना है हमें, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को हमें अपनाना है, ठीक है। शुरुआत की शिक्षा मेथड मदर टंग में होनी चाहिए, जो शुरुआत के बच्चे को एग्जाम देना है उसको मातृभाषा में देना है, ये तो मतलब देना है, ठीक है। जैसे प्राइमरी लेवल पर हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उनको मातृभाषा यानी उनके लोकल लैंग्वेज में ही हमें उसको शिक्षा देना है, ठीक है। निष्कर्ष, इशूज़ को एड्रेस किया जाए, जो इशू है उसको एड्रेस करना है। एक्टिव लर्नर को महत्व दिया जाए, जो बच्चे सक्रिय हैं उसको हमें बहुत ज़्यादा महत्व देना है। कक्षा रचनात्मक होना चाहिए, सिद्धांत को फॉलो करें, जो रचनावादी बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, खुद करके सीखते हैं, जो भी है अपने हाथों से कर रहे हैं, तो हमें उसको बढ़ावा देना है। बच्चा कुछ नया बना रहा है उसको हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। स्कूल समाज का लघु रूप है, स्कूल क्या है, समाज का एक लघु रूप है, ठीक है, इसलिए बच्चों को क्या बोलते हैं, स्कूल को हम क्या बोलते हैं, वही समाज का लघु रूप है। बच्चे का मेन स्कूल का दायित्व क्या है कि बच्चों का सामाजिकरण करना है। अगर इन सभी को बातों को लागू कर दिया जाए तो भारत की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानकों के अनुसार हो जाएगी। जो अगर हम ये जो भी बातें एनसीईआरटी ने कहा है, अगर हम इसको लागू कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारी जो शिक्षा है वो इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और साथ में क्या है, इसको शेयर जरूर करना है। और वीडियो को अगर आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, जो मैंने सारा नोट्स बना रखा है, आपको जिस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।